श्री सूत जी बोले, साधु बड़े मंगलाचार कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महावेश्यों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बड़िक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़िक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक ना करें, दंडी ने साफ दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूरी होगी। दामान की बात सुनकर साधु बड़िक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बड़िक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामान से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामान तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधारे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बड़िक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी तो नौका के साथ भगवान दामाद कैसे अलक्षित हो गया, ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगे तथा कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बड़िक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामान के साथ धन धान्य से भरी नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं।
अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने को चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़े पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु वर्गों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति महापर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है
सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूं, आप सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार कर उन्होंने भगवान का शाश्वत गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण अभी सभी लोग आरती करेंगे, उससे पहले सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर आरती करेंगे। सब वीरा जो समरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर बीजू डई वंदे मात करोई, जो जय बड़े हनुमान चालीसा होए से की गौरी सा तुलसी दास सदार जी लागी जे नाथ हृदय, तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ स्वरूप। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वहीं से आरती करेंगे सभी लोग। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्हें ही जग माता मैया, तुम्हें ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप, तुमको नित दिन गावत, मैया लिखो सदा परमवत, हरि विष्णु गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की आरती देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की आरती देवा। एक रंग दयावंत चार भुजाधारी, एक रंग दयावंत चार भुजाधारी, मांगे पर तिलक तोर मुख के सहारे, मांगे पर तिलक तोर मुख के सहारे, मान जय बोल जय काल जय मेवा, हनुमान का भोग लगे संत करे देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की
संकट रास
प्रेक्षाल्यः अधमन्त्रस्माञ्जलिः ॐ जनेन जमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि समन्यासन्नातेनाहं महिमानः सदुन्दरपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो भयं वैश्रवणाय कुर्महे समे नामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भाग्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यसमग्रपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वशान्ताराध्यै समग्रपर्यन्ताय एकनाडिति तदप्ये ससो गीतो भवतः परिवेष्टारो मरुतस्य वशङ्ग्रहे आविष्टितस्य कामप्रे ले गए हम आए बनो क्या कहते हैं क्या करूं घड़ी के साथ साथ दिखाई दे रही है घड़ी में समय निकल रहा है इसलिए बैठ जाएंगे अरे तू है मोरा सजन गोरी तू है मोरा पकड़ लेना सजन